चलिए लाख टके की बात में अब सबसे पहले बात करते हैं इटली के ज्वालामुखी की। वो ज्वालामुखी जो फिर से जाग गया है। पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार देखा जा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि इस ज्वालामुखी में से कभी भी लावा निकल सकता है। धमाके के साथ ज्वालामुखी के क्रेटर से निकलता लावा। ये माउंट एटना है। तस्वीरें इसी साल की जब करीब 6 महीने पहले माउंट एटना ने एकाएक धधकता लावा उगलना शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर माउंट एटना से धूल और धुएं का गुबार निकलना शुरू हो चुका है। यूरोप के सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक माउंट एटना के जागने के बाद एक बार फिर यह अंदेशा बढ़ने लगा है कि कहीं इसमें इसी साल जनवरी में हुए धमाके की तरह धधकता लावा निकलना शुरू ना हो जाए। सिसिली में मौजूद इस ज्वालामुखी में धमाके के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी के वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जानकार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार ज्वालामुखी में हुए धमाके से कैटेनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोई खतरा नहीं है। इटली के बाद अब बात अमेरिका की। अमेरिका का कैलिफोर्निया लंबे वक्त से जंगल की आग से जूझ रहा है। यहाँ पिछले कुछ वक्त से बुश फायर ने तबाही मचा रखी है। आग का कहर झेल रहे साउथ कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ फायर फाइटर्स की एक टीम ने आग से धधकते इलाके के बीच से अमेरिकी फ्लैग को जलने से बचा लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि फ्लैग स्टैंड के चारों तरफ आग धधक रही है। फायर सर्विस के 2 लोग जान की परवाह किए बगैर अमेरिकन फ्लैग को स्टैंड से उतार लेते हैं। हालांकि चारों तरफ बड़ी जोर की आग लगी साफ देखी जा सकती है। साउथ कैलिफोर्निया में लगी आग से सैकड़ों एकड़ का इलाका जलकर राख हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। ज्वालामुखी विस्फोट और आग के बाद अब कुदरत के एक और कहर की बात करते हैं। चीन का बड़ा इलाका इस वक्त मानसून की मार झेल रहा है। बेइंतहा बारिश के बोझ से चीन की नदियां बेकाबू होती जा रही हैं और पहाड़ टूट टूट कर लगातार नीचे गिर रहे हैं। आसमान से जब बेइंतहा बारिश पहाड़ पर चोट करती है तो पस्त पहाड़ कुछ इसी तरह सरेंडर कर जाते हैं। तस्वीरें चीन के गांसू की। यहाँ के लोंगनेन में जल का जालिम अवतार देखने को मिला। बाढ़ के बदलापुर से पहाड़ खंड खंड होने लगे। चीन कुदरत की बड़ी मार झेल रहा है। तूफान मेखाला ने चीन में बड़ी तबाही मचाई है। मेखाला तूफान के साथ आई तेज हवा ने चीन बर्बादी का बड़ा दर्द दिया है। तूफानी हवा के प्रहार से दर्जनों घरों की छत उड़ गई। तस्वीरें हैरान करने वाली है। यहाँ इमारत के ऊपर बना स्ट्रक्चर तूफानी हवा के जोर से पस्त हो गया। तूफान की वजह से फुजियान के कई इलाकों में सैकड़ों पेड़ जड़ों से उखड़ गए। इससे न सिर्फ ट्रैफिक जाम हो गया बल्कि सैकड़ों गाड़ियां चूर चूर हो गईं। हर तरफ बाढ़ ही बाढ़। सड़क पर समंदर का मंजर। बादलों की मार से चीन की धरती किस तरह बेहाल है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। आसमानी आफत झेल रहा ये इलाका चीन का सिचुआन है। राजधानी चेंगडू में तूफानी बारिश के बाद 60,000 लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाया गया। सिचुआन में बारिश के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरी तरह ठप हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर तेज लहरों के बीच एक शख्स फंस गया और शख्स 16 घंटे तक फंसा रहा। उसके बाद भारतीय वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, एयरलिफ्ट किया और शख्स को बचा लिया गया। पानी की विकराल धारा के बीच फंसा युवक मर जाएगा। प्रचंड लहरों के बीच मुश्किल में जिंदगी। 16 घंटे तक सैलाब की विनाश लीला से जंग। लहरों में अटकी जान, देवदूत बने जवान। जमीन पर उफनती लहर है और लहरों में फंसा एक युवक। उधर बच सकता है। बाढ़ का ऐसा बवंडर कि किसी भी वक्त इस युवक को बहा कर ले जा सकता है, लेकिन इस युवक ने हार नहीं मानी। आखिरी दम तक लहरों से मुकाबला करता रहा। जब युवक को बचाने की हर कोशिश, हर मदद नाकाम हो गई तो सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ में फंसे युवक के पास हेलीकॉप्टर पहुंचा। नीचे रस्सी फेंकी गई। ये जिंदगी की डोर थी जिसके सहारे सैलाब में फंसे युवक को बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई।
तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। यहाँ खूटा घाट वेस्ट वियर में नहाने गया एक युवक फंस गया। युवक को अंदाजा नहीं था कि पानी का बहाव अचानक तेज हो जाएगा और उसमें इस तरह फंस जाएगा, लेकिन डैम से पानी छोड़े जाने से युवक सैलाब में फंस गया। 16 घंटे तक वो इसी तरह पानी के बीच पेड़ और पत्थर के सहारे अटका रहा। रात भर युवक को बचाने की कोशिश होती रही, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी घंटों की कोशिश के बाद युवक को नहीं निकाल पाई। उफनती लहरें डरा रही थी और युवक के बचने की उम्मीद भी धुंधली होती जा रही थी, लेकिन तब देवदूत बनकर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। रायपुर से इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आया और सैलाब में फंसे युवक को एयरलिफ्ट कर बाहर निकाल लिया गया। टी न्यूज़ नेशन। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं तो पहाड़ों पर मलबे का संकट पैदा हो रहा है। आपको दिखाते हैं सैलाब और लैंडस्लाइड के खौफ की कुछ और तस्वीरें। जमीन पर जल मैदानी इलाकों में मौसम की मार। पहाड़ों पर आफत, मूसलाधार। पुल के ऊपर से बहता पानी और विकराल लहरों के बीच पुल पार करती गायें। सैलाब के कारण न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। ये तस्वीरें गुजरात के भावनगर की हैं। यहाँ लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में गायों का ये झुंड पानी की धारा को पार करने की कोशिश कर रहा है, मगर तेज लहरें उन्हें बहा कर ले गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक एक कर करीब 8-10 गाय बाढ़ में समा गई। घरों में पानी भर चुका है और बड़ी बड़ी गाड़ियां तैर रही हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं गुजरात के सूरत की, जहां के लिंबायत इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सूरत शहर के इस पूरे इलाके पर लहरों ने कब्जा कर रखा है। शहर की गलियों में गाड़ियों के बदले नाव चल रही हैं। लैंडस्लाइड और मलबे के सैलाब की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी के बाड़ी इलाके में पहाड़ों से अचानक पत्थर गिरने लगे। पत्थरों की जद में आकर पेड़ पौधे भी उखड़ने लगे। जहां ये घटना हो उससे नीचे लोगों के घर बने हुए थे। मलबे का सैलाब देखते ही लोग भागे। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कुदरत के आसमानी कहर से देवभूमि में भी दहशत है। लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते बंद हो गए हैं। चमोली से पहाड़ दरकने की दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। चमोली के कोचर के पास पहाड़ी से अचानक मलबा गिरा। ये मलबा नीचे कार के बगल में गिरा। पुलिस के जवानों ने कार में बैठे लोगों को सुरक्षित निकाला। इस तरह बड़ा हादसा होते होते बच गया। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको रेस्क्यू की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें भी चीन की हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक तस्वीर में ममता की जीत होती है और दूसरी तरफ बेजुबानों की जिंदगी पर जीत। हैरान करने वाला ये वीडियो चीन के मिशान शहर का है। बच्चे के लिए एक मां की जान को जोखिम में डालने वाली ये तस्वीर। चीन सैलाब का कहर झेल रहा है। हर तरफ लबालब पानी बह रहा है। डॉगी का बच्चा भी पानी की धार में फंसा और उसकी मां उसे बचाने के लिए नदी में कूद गई। तस्वीरें चीन की। एक सुरक्षा अधिकारी डॉगी को पानी में जाने से रोकने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वो पानी में कूद जाती है। फिर जबड़े में जकड़कर बच्चे को तैरते हुए किनारे पर ले आते हैं। रेस्क्यू की अगली तस्वीर चीन के चेंगडू प्रांत की। यहाँ बारिश की वजह से पेट अस्पताल में पानी भर गया है। अस्पताल में 20 डॉग्स के फंसे होने की सूचना के बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और सभी बेजुबानों की बड़ी मुश्किल से जान बचाई गई। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं सूडान की, जहां भारी बारिश मुसीबत की वजह बन चुकी है। यहां बाढ़ से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 14,000 आशियाने तबाह हो गए हैं। इतनी बारिश की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। अगस्त के महीने में सूडान में बारिश मुसीबत का पैगाम लेकर आई है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। सड़कों के बीच बहती पानी की धार इतनी तेज है कि एक गाड़ी लहरों में फंस गई। ह्यूमन चेन बनाकर आसपास खड़े लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
वहीं ये गाड़ी पानी के तेज बहाव में फंस चुकी है। पानी की विकराल धार गाड़ी को उलट देती है। पानी की तेज धार पुल को बहा ले जाने के लिए बेताब है। नदियों में बारिश का शोर डरा रहा है। ऊपर से लिए गए वीडियो से बाढ़ की विनाश लीला का अंदाजा लगाया जा सकता है। सूडान में बारिश से 60 से ज्यादा मौत हो चुकी है। 14,000 से ज्यादा घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। 700 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई है। कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। सूडान में जून से लेकर अक्टूबर के महीने तक बारिश का कहर देखने को मिलता है। बारिश की वजह से नील नदी उफान पर है। सूडान के 3 जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं थाईलैंड की, जहां 2014 के बाद पहली बार है जब सरकार के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी बैंकॉक में करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। थाईलैंड में प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना प्रमुख रहे प्रत्युत ने 2014 में तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई थी और इन प्रदर्शन का नेतृत्व अब युवा पीढ़ी कर रही है, छात्र कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने थाईलैंड की। उधर बेलारूस में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी अब सरकार पर क्रैकडाउन का आरोप लगा रहे हैं। बेलारूस से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें प्रदर्शनकारी को बीच सड़क गोली मारने का दावा किया जा रहा है। पीली टी शर्ट में पुलिस के सामने सीना ताने खड़े अलेक्जेंडर तारायाकोवस्की का ये वीडियो राजधानी मिन्स्क का है। अलेक्जेंडर एकाएक गिर पड़ते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको की पुलिस प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार रही है। मिन्स्क की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही गवाही दे रही हैं। रविवार को मिन्स्क की सड़कों पर 2 लाख लोग उतर आए। प्रदर्शनकारी विवादित चुनाव का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की हिंसा और चुनावों में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ बेलारूस के लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग झुंड बनाकर राजधानी के बीचों बीच मार्च फॉर फ्रीडम निकाल रहे हैं, आजादी का नारा बुलंद कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि राष्ट्रपति लुकाशेंको ने 2 बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने बेलारूस को सैन्य मदद का भरोसा दिया है। दरअसल रूस को डर यह है कि कहीं उसके दरवाजे पर एक और क्रांति दस्तक न दे दे। बेलारूस में ये सारा हंगामा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिसमें 1994 से सत्ता पर काबिज लुकाशेंको को 80% वोट हासिल हुए थे, जबकि उनके विरोधी 10% वोट ही हासिल कर पाई थी। नतीजों के ऐलान के बाद स्वेतलाना समर्थक सड़कों पर उतर आए। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कोरोना वायरस की, जिसकी वैक्सीन को लेकर अब भी रिसर्च लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना वायरस के म्यूटेट होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है। मलेशिया में कोरोना के घातक स्ट्रेन का पता चला है। जानलेवा कोरोना वायरस और हुआ घातक। वैक्सीन बनने से पहले कोरोना वायरस हुआ म्यूटेट। मलेशिया में घातक कोरोना वायरस के स्ट्रेन का खुलासा। मलेशिया में वैज्ञानिकों को कोरोना की ऐसी किस्म का पता चला है जो सामान्य से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। कोरोना के इस म्यूटेशन को दुनिया में D614G के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों की शुरुआत एक मलेशियाई रेस्टोरेंट मालिक के हाल ही में भारत से लौटने के बाद संदिग्ध शख्स को 14 दिन क्वारंटीन में रहना था, लेकिन आरोप है कि इसने क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन किया। आरोपी को क्वारंटीन के नियम तोड़ने के लिए 5 महीने की सजा और जुर्माना लगाया गया है। ऐसा ही मामला फिलीपींस से लौटने वाले एक ग्रुप में भी देखने को मिला है, जहां 45 लोगों में से 3 के अंदर कोरोना का म्यूटेट वायरस पाया गया। अमेरिका के टॉप हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर फॉसी के मुताबिक इस म्यूटेशन से कोरोना वायरस का फैलाव और तेजी से होने की आशंका है। मलेशिया स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल नूर हिशाम अब्दुल्ला के मुताबिक कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन के गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे अभी तक वैक्सीन बनाने और म्यूटेशन को रोकने के लिए विकसित की गई तकनीक भी फेल हो सकती है। कोरोना वायरस में होने वाला ये म्यूटेशन अमेरिका और यूरोप के देशों में भी तेजी से फैल रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी इस पर मचे हंगामे को गैर जरूरी बताया है और जांच पर जोर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।